मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे विश्व भूगोल के कुछ टॉपिक्स के बारे में। यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 महाद्वीपों में छठा स्थान है। तो यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीप में कौन सा स्थान है? छठा। इस महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल 99,3800 विश्व के भू क्षेत्र का 6.8% है। तो यूरोप महाद्वीप का कुल क्षेत्र विश्व के क्षेत्र का कितना है? 6.8%। एशिया तथा यूरोप महाद्वीप को काकेशस और यूरोप अलग करते हैं। तो एशिया और यूरोप महाद्वीप को कौन अलग करता है? काकेशस और यूराल पर्वत। यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में भूमध्य सागर तथा काला सागर, उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर और पश्चिम में हिंद सागर। तो यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में क्या है? भूमध्य सागर और काला सागर। उत्तर में क्या है? उत्तरी ध्रुव सागर। और पश्चिम में क्या है? हिंद महासागर। यूरोप महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। जो यूरोप महाद्वीप है वो उसका सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में 51 देश हैं। तो यूरोप महाद्वीप में कितने देश आते हैं? 51 देश आते हैं। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। तो यूरोप महाद्वीप को हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। यूरोप महाद्वीप के सबसे बड़े प्रायद्वीपों में स्कैंडिनेविया, आइबेरियन, बाल्कन एवं पेनाइन। तो यूरोप महाद्वीप के सबसे बड़े प्रायद्वीपों में कौन कौन आता है? स्कैंडिनेविया, आइबेरियन, बाल्कन और पेनाइन। ब्रिटिश द्वीप तथा आइसलैंड यूरोप के द्वीपों में सबसे बड़े द्वीप हैं। तो यूरोप के द्वीपों में सबसे बड़े द्वीप कौन कौन से हैं? ब्रिटिश द्वीप तथा आइसलैंड। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। तो जो यूरोप महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया से ही बड़ा है और सब महाद्वीपों से क्या है? छोटा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर है। तो फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वो किस नदी के तट पर है? सीन नदी के तट पर है। पेरिस को फैशन की नगरी भी कहते हैं। तो पेरिस को क्या बोला जाता है? फैशन की नगरी। पेरिस विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। पेरिस को विश्व का सुंदर नगर मानते हैं। उत्तरी आइलैंड एवं आयरिश गणराज्य को एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ घासों की अधिकता है। उत्तरी आइलैंड एवं आयरिश गणराज्य को एमराल्ड द्वीप के नाम से जानते हैं। यहाँ पर घासों की अधिकता पाई जाती है। लंदन यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। तो यूरोप महाद्वीप का जो सबसे बड़ा नगर है वो है लंदन। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम ब्रिटिश म्यूजियम कहाँ पर है? लंदन में है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है जिसको हम ब्रिटिश म्यूजियम बोलते हैं ये लंदन में स्थित है। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। जो लंदन है वो किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे स्थित है। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी जिसकी लंबाई है 3,530 किलोमीटर है। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? 3,530 किलोमीटर। वोल्गा एवं यूरल नदियाँ कैस्पियन सागर में गिरती हैं। तो वोल्गा और यूरल जो नदियाँ हैं वो कहाँ गिरती हैं? कैस्पियन सागर में गिरती हैं। डैन्यूब नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? डैन्यूब नदी। और जिसकी लंबाई कितनी है? 2,845 किलोमीटर। डैन्यूब नदी जर्मनी, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, मोल्डोवा, स्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ऑस्ट्रिया और यूक्रेन देशों से होकर बहती है। तो डैन्यूब नदी किन किन देशों से होकर गुजरती है? जर्मनी, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, मोल्डोवा, स्लोवाकिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ऑस्ट्रिया और यूक्रेन। डैन्यूब नदी के तट पर स्थित राजधानियाँ हैं वियना जो कि ऑस्ट्रिया की है, ब्रातिस्लावा जो कि स्लोवाकिया की है, बेलग्रेड जो कि सर्बिया की है और बुडापेस्ट जो कि हंगरी की है। तो डैन्यूब नदी के तट पर स्थित कौन कौन सी राजधानी है? वियना, ब्रातिस्लावा, बेलग्रेड, बुडापेस्ट।
डेन्यूब नदी यूक्रेन की सीमा के समीप काला सागर में गिरती है। तो डेन्यूब नदी यूक्रेन की सीमा के समीप कहाँ गिरती है? काला सागर में गिरती है। यूरोप महाद्वीप के नवीन बृहद पर्वतों में आल्प्स, फ्रांस तथा काकेशस प्रमुख हैं। तो यूरोप महाद्वीप के जो नवीन पर्वत हैं उनमें कौन कौन से प्रमुख है? आल्प्स जो कि फ्रांस में है, और जो काकेशस अल्ब्रुस यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। तो अल्ब्रुस यूरोप महाद्वीप का क्या है? सबसे ऊंचा शिखर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,642 मीटर। मोंट ब्लॉक फ्रांस आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मोंट ब्लांक, जो कि कहाँ है? फ्रांस में। मोंट ब्लांक फ्रांस तथा इटली की सीमा पर स्थित है। तो मोंट ब्लांक कहाँ स्थित है? फ्रांस तथा इटली की सीमा पर। सीन नदी जो कि फ्रांस में है, इंग्लिश चैनल ली हावरे में गिरती है। तो जो सीन नदी है वो कहाँ गिरती है? इंग्लिश चैनल में गिरती है। इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। तो इटली की गंगा किसको कहा जाता है? पो नदी को कहा जाता है। वेनिस जो कि इटली में है, को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। तो वेनिस को क्या कहा जाता है? एड्रियाटिक की रानी। इटली के एटना एवं स्टोमाली सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इटली के सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? एटना और स्टोमाली। इटली के नेपल्स राज्य में स्थित वेसुवियस सक्रिय ज्वालामुखी है। पहले यह प्रसूत ज्वालामुखी की श्रेणी में आता था। इटली के नेपल्स में जो वेसुवियस ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। पहले इसको प्रसूत ज्वालामुखी में हम रखते थे। रोम को शाश्वत नगर के नाम से जाना जाता है। तो रोम को हम किस नगर के नाम से जानते हैं? शाश्वत नगर। यूक्रेन को विश्व का अनमुंडा या रोटी की डलिया कहा जाता है। यूक्रेन को क्या कहा जाता है? विश्व का अनमुंडा या रोटी की डलिया। यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग राइन नदी का जलमार्ग है। तो यूरोप का जो सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है वो कौन सा है? राइन नदी का जलमार्ग। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड को क्या बोला जाता है? झीलों का देश। डेनमार्क विश्व में डेयरी उत्पाद उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो जो डेनमार्क देश है वो विश्व में डेयरी उत्पाद उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को बाल्टिक सागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है। डेनमार्क की जो राजधानी है कोपेनहेगन, उसको किस नाम से जानते हैं? बाल्टिक सागर की कुंजी। हॉर्ज पर्वत तथा ब्लैक फॉरेस्ट यूरोप के ब्रेंसोद पर्वत हैं। हॉर्ज पर्वत तथा ब्लैक फॉरेस्ट यूरोप के कैसे पर्वत हैं? ब्रेंसोद पर्वत हैं। फ्रांस के पेरिस से तुर्की के कुस्तुंतिनिया जाने वाला ओरिएंटल रेलमार्ग यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेलमार्ग है। तो यूरोप का जो सबसे महत्वपूर्ण रेलमार्ग वो कौन सा है? फ्रांस के पेरिस से तुर्की के कुस्तुंतिनिया जाने वाला ओरिएंटल रेलमार्ग। यूरोप की निम्नतम सतह कैस्पियन सागर है। तो यूरोप की जो निम्नतम सतह है वो कौन सी है? कैस्पियन सागर। यूरोप महाद्वीप का रूस क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो यूरोप महाद्वीप का क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। नॉर्वे को क्या बोला जाता है? मध्य रात्रि का सूर्य का देश। विश्व में सबसे अधिक शैंपेन शराब फ्रांस में बनाई जाती है। तो विश्व में सबसे अधिक शैंपेन शराब कहाँ बनाई जाती है? फ्रांस में। फ्रांस को किसानों का देश और समुद्रों की रानी कहा जाता है। फ्रांस को क्या बोला जाता है? किसानों का देश और समुद्रों की रानी। यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। तो यूरोप को भारत किसको बोला जाता है? इटली को। यूरोप महाद्वीप के स्तर रुद्ध देश हैं। तो ये हैं हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, लग्जमबर्ग, सर्बिया, अंडोरा, मैसिडोनिया, मोल्डोवा, सैन मारिनो, बेलारूस,
लिechtenstein, वेटिकन सिटी एवं कोसोवो। तो यूरोप महाद्वीप के जो स्थल देश हैं वो कौन कौन से हैं? हंगरी है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है, चेक गणराज्य है, स्लोवाकिया है, लग्जमबर्ग है, सर्बिया है, अंडोरा है, मैसिडोनिया है, मोल्डोवा है, सैन मार्नो है, बेलारूस है, लिechtenstein है, वेटिकन सिटी है, कोसोवो है। बेल्जियम, नीदरलैंड्स एवं लग्जमबर्ग बेनेलक्स में समृद्ध देश हैं। तो बेनेलक्स में समृद्ध देश कौन कौन से? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। यूरोपीय यूनियन यानी कि ईयू के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 27। आइसलैंड में भूतापीय ऊर्जा शक्ति का प्रमुख क्षेत्र है। तो आइसलैंड में भूतापीय शक्ति का प्रमुख क्षेत्र है। यूरोप की शीतोष्ण घास के मैदान को हंगरी में पुस्टाज तथा यूक्रेन में स्टेपीज कहा जाता है। तो यूरोप के शीतोष्ण घास के मैदान को हंगरी में क्या बोला जाता है? पुस्टाज, और यूक्रेन में क्या बोला जाता है? स्टेपीज। यूरोप एवं एशिया की समृद्ध भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरोप और एशिया का अगर हम सम्मेलन कर लें तो इस भूभाग को हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रे से इटली एवं स्विट्जरलैंड के मध्य मार्ग बनाया गया है। तो इटली एवं स्विट्जरलैंड के मध्य मार्ग किससे बनाया गया? ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रे से। ब्रेनर दर्रे से होकर इटली तथा ऑस्ट्रिया के मध्य मार्ग निर्मित है। इटली तथा ऑस्ट्रिया के मध्य मार्ग किससे होकर है? ब्रेनर दर्रे से होकर। पेरिस तथा लंदन को जोड़ने वाला भूमिगत रेलवे मार्ग विश्व का चौथा सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग है। पेरिस तथा लंदन को जोड़ने वाला भूमिगत रेल मार्ग विश्व का चौथा सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग है। एंटवर्प जो बेल्जियम है विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र है। तो विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र कौन सा है? एंटवर्प, यानी जो कि कहाँ है? बेल्जियम में है। काकेशस राज्य में शामिल देश हैं रूस, अजरबैजान, जॉर्जिया तथा आर्मेनिया। काकेशस राज्य में कौन कौन से देश शामिल हैं? रूस, अजरबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया। पांच सागरों का पत्तन मॉस्को को कहा जाता है, जिसमें है कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, श्वेत सागर तथा लडाको झील। तो पांच सागरों का पतन किसे बोलते हैं? मॉस्को को। पूर्वी यूरोप को हरित यूरोप या कृषक यूरोप कहते हैं। पूर्वी यूरोप को क्या बोलते हैं? हरित यूरोप या कृषक यूरोप। यूरोप का प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ है। तो यूरोप का जो प्रमुख खाद्यान्न है वो कौन सा है? गेहूँ। हंगरी को गेहूँ का स्टोर हाउस कहा जाता है। तो हंगरी को क्या बोला जाता है? गेहूँ का स्टोर हाउस। यूरोप में चीनी प्राप्ति का प्रमुख स्रोत चुकंदर है। तो यूरोप में जो चीनी मिलती है उसका प्रमुख स्रोत क्या है? चुकंदर। विश्व का 69.8% चुकंदर यूरोपीय देशों में उत्पादित होता है। जलवायु तथा भूमि की दृष्टि से जलवायु तथा भूमि की दृष्टि से फ्रांस को लव यूरोप कहा जाता है। तो जलवायु तथा भूमि की दृष्टि से यूरोप फ्रांस को क्या बोला जाता है? लव यूरोप। फ्यार्ड तटों का देश नॉर्वे को और हवाइन यार्ड फ्रांस को कहा जाता है। तो फ्यार्ड तटों का देश किसको बोलते हैं? नॉर्वे को। और हवाइन यार्ड किसको बोलते हैं? फ्रांस को। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से इंग्लिश चैनल पृथक करता है। तो यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से कौन अलग करता है? इंग्लिश चैनल। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। यूरोप का खेल का मैदान किसको बोलते हैं? स्विट्जरलैंड को। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड। तो आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार किसमें? स्विट्जरलैंड में। यूरोप का गर्म कंबल के नाम से गल्फ स्ट्रीम जलधारा को माना जाता है। यूरोप का गर्म कंबल के नाम से गल्फ स्ट्रीम जलधारा को बोला जाता है। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा को क्या बोला जाता है? यूरोप का
गर्म कंबल। पोलैंड एवं जर्मनी की मध्य रेखा को हिंडनबर्ग या ऑर्डरनेसे रेखा कहा जाता है। तो पोलैंड एवं जर्मनी की मध्य जो रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं? हिंडनबर्ग या ऑर्डरनेसे रेखा। जर्मनी तथा फ्रांस के बीच की रेखा को मैगनोट रेखा कहते हैं। तो जर्मनी और फ्रांस के बीच जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? मैगनोट रेखा। फ्रांस तथा यूनाइटेड किंगडम को जोड़ने वाली चैनल सुरंग डोवर जल संधि से होकर जाती है। तो फ्रांस तथा यूनाइटेड किंगडम को जोड़ने वाली जो चैनल सुरंग है वो डोवर जल संधि से होकर जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार का निर्माण नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार का जो निर्माण है वो कहाँ किया गया है? नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में। यूरोप का खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर एकमात्र देश फ्रांस है। यूरोप का खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर एकमात्र देश कौन सा है? फ्रांस है। इंग्लैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड सम्मिलित रूप से ग्रेट ब्रिटेन को कहा जाता है। तो ग्रेट ब्रिटेन किसे कहा जाता है? इंग्लैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड के सम्मिलित रूप को। यूनाइटेड किंगडम में ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड शामिल है। तो यूनाइटेड किंगडम में कौन शामिल है? ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयरलैंड। नीदरलैंड्स में उत्तरी सागर के तट के साथ निर्मित तटबंधों को डाइक कहा जाता है। तो नीदरलैंड्स में जो उत्तरी सागर है उसके तट के साथ जो निर्मित जो तटबंध हैं उनको क्या बोलते हैं? डाइक। मेसेटा पठार स्पेन एवं पुर्तगाल में स्थित है। तो जो मेसेटा पठार है वो कहाँ स्थित है? स्पेन एवं पुर्तगाल में स्थित है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड मेसेटा पठार पर स्थित है। जो स्पेन की राजधानी है जो मैड्रिड वो कहाँ स्थित है? मेसेटा पठार पर। पुर्तगाल तथा स्पेन मिलाकर आइबेरिया प्रायद्वीप कहलाते हैं। तो आइबेरिया प्रायद्वीप किनको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? पुर्तगाल तथा स्पेन को मिलाकर। नीदरलैंड्स में तटबंध बनाकर समुद्र से प्राप्त भूमि को पोल्डर कहा जाता है। नीदरलैंड्स में तटबंध बनाकर समुद्र से प्राप्त भूमि को पोल्डर कहा जाता है। तो नीदरलैंड में तटबंध बनाकर समुद्र से प्राप्त भूमि को क्या बोलते हैं? पोल्डर।